लिटिल बिट ऑफ न्यूज़। कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई न्यूज़ नहीं है। हाँ, ये न्यूज़ है कि इनऑर्गेनिक से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं किस चीज़ से स्टार्ट कर रहा हूँ एक्चुअली, आई नीड समथिंग टू वर्क टवर्ड्स। आज टुडे वाज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट टेरिबल डेज आई हैव एवर एक्सपीरियंस फॉर सम रीज़न। I won't get into the depth of it. Obviously, I'm not going to discuss all of my problems here. I will discuss some problem that I have been facing some sort of resistance. And I guess why should I share this? There is no point in sharing it. इसलिए रहने दो. I will just tell कि मैं अब एक टेस्ट के हिसाब से प्रिपेयर करूँगा, टेस्ट्स के लिए पढ़ूँगा। तो मेरे पास ये अपना टेस्ट का फोल्डर है और 2 टेस्ट है मेरे पास। नीट निचोड़ टेस्ट सीरीज़ है। ऑब्वियसली मैं टेस्ट सीरीज़ दिखाऊंगा नहीं और ये लास्ट में खुद प्रैक्टिस कर दूंगा। मे बी जस्ट मे बी स्कोर रिवील कर दूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये रहा शायद मेरा टेस्ट प्लानर। यस, यही है। तो हमें पढ़ना है ओके, वाह, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये तो हमने कर ही रखा है। ये सब पढ़ेंगे हम। और ये हम देंगे मे बी फ्राइडे या सैटरडे, इन दोनों में से एक टेस्ट है। मेरे को ऑफ रखना है, मैं डिसाइड कर रहा हूँ 1 दिन रखूँ या 2 दिन ऑफ रखूँ। यार ये तो मैंने पढ़ ही रखा है। और 2 टेस्ट दे रहा हूँ मैं, एक ये आकाश वाला है और एक टेस्ट दूंगा मैं नीट निचोड़ टेस्ट सीरीज़ वाला टेस्ट, उसका भी वो, लेकिन मेरे पास 2022 का है। लुक एट दिस। तो चलो, यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर, 1D, प्रोजेक्टाइल मोशन, रिलेटिव, चलो यहाँ से कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये इतना सीरियसली नहीं दे रहा मैं ऑब्वियसली ये वाला बहुत ज़्यादा सीरियसली देने की कोशिश करूँगा। मेरे ऑब्वियसली पहला टेस्ट था मेरा, सॉरी रिवील हो गया हल्का सा। ये रहा मेरा। ये सॉलिड स्टेट करना है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ये तो शायद 2023 में 24 में आ भी नहीं रहा है। मैं दूंगा यार 24 का पेपर तो दूंगा मैं। पेपर तो देना है मेरे को, दैट इज़ डेफिनेटली आई हैव मेड अप माइंड। चलो फिर काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। और मुझे क्या बोलना था, मुझे कुछ बोलना था क्या? हाँ, मैं ऑब्वियसली डेली मोस्ट प्रॉब्ली अपलोड नहीं कर पाऊँगा। अल्ट्रा लर्निंग आज मेरा डे 2 था, आज मैंने कुछ खास पढ़ा नहीं, बेटर देन बिफोर ऑब्वियसली, बट आई जस्ट एम हैविंग अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस। इतनी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। प्लस देयर इज़ सम पर्सनल स्टफ आई हैव बीन डीलिंग विद। और ऑनेस्टली मैं बहुत न्यूरोटिक आदमी हूँ, एंड आई जस्ट वांट टू स्पेल इट आउट एवरीथिंग, एवरी पर्सनल डिटेल। आई विल गिव यू एवरी पर्सनल डिट देयर इज़ टू गिव। चल बट नहीं कर सकते हो। चलो आओ भाई, PYQs नहीं कर रहे हम, ये भी नहीं कर रहे हम। ये करना है हमें। यूनिट एंड डायमेंशन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करें। 75 हैं ये। काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट इजी, नाइस एंड इजी, जितने क्वेश्चन हो सके उतने क्वेश्चन। और आओ इधर आओ। आज मैंने आंकी भी नहीं किया, मैंने आंकी अपलोड किया है। गो गाइस, चेक इट आउट और थोड़ा स्प्रेड करो भाई, थोड़ा प्यार व्यार दो भाई वीडियोस को। देखो ये मेरा फिज़िक्स का डेक है, इसमें ऐड करते हैं फिज़िक्स, फिर क्लास 11 और 01 काइनेमैटिक्स, सब कुछ ऐड कर दूंगा मैं इसमें। और ये मैंने डेक में ऐड कर दिया ऐसे, ये ऐड वाला बटन। अच्छा, मैं पीरियोडिक टेबल भी कर रहा था बाय द वे। आज मैं वो पी ब्लॉक मैं करने बैठा इनऑर्गेनिक, तो मैंने स्टार्ट किया। मैं सोचा पीरियोडिक टेबल से करते हैं, बट मैं ऑब्वियसली ऐसे नहीं करूँगा मैं। बट लेक्चर तो करना ही करना है, तो लेक्चर के लिए कर लूँगा। मेरे पास अभी कोई एग्जैक्ट प्लान ऑफ एक्शन नहीं है, आई विल मेक वन, बट चलो अभी काइनेमैटिक्स करते हैं। मैं एक्चुअली आंकी करना चाह रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा करना चाह रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ सारे के सारे 4 डेक्स हैं मेरे पास, 4 मेजर डेक हैं। इसके अंदर सब डेक तो हैं ही इसमें, लेकिन 4 मेजर डेक हैं मेरे पास। और मैं चाह रहा हूँ कि ये चारों के चारों एक साथ करूँ। मैं सोच रहा हूँ ये। अभी देखो मेरी आई मूवी में 2 मूवीज़ पेंडिंग है, यहाँ 2 मूवीज़ पेंडिंग है जो मुझे अपलोड करनी है अभी। लेट मी शो यू गाइस, स्टार्टिंग देखो। ऑलराइट बॉयज, गुड।
मैं बिल्कुल एडिट नहीं करता, कुछ भी एडिट नहीं करता मैं अपने उसमें। चलो जी आगे बढ़ो। ओह नो 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 नॉट, बंद नहीं करना इसे। चलो स्टार्ट करते हैं। अ मैन गोस 20 मीटर नॉर्थ। अच्छा एक सेकेंड। A man goes 20 meter north. So a man goes 20 meter north and then 30 meter east. ठीक है, ऐसा याद रखो कि वेस्ट बंगाल की साइड ईस्ट है और गुजरात अपना वेस्ट में पड़ता है। मैं तो इंडिया के मैप के आई यूज़ द मैप ऑफ इंडिया। देन हिज डिस्प्लेसमेंट इज़, ये यहाँ से यहाँ तक 50 मीटर है क्या है इसमें? ओह नो 50 मीटर नहीं है, 20। अच्छा नहीं क्या भाई क्या कर रहा हूँ मैं। 20 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर तो 40, सॉरी 400 और 900। ठीक है, 1500 के आसपास हो गया ये। तो ये 10 रूट 15, रूट 15 की वैल्यू हो जाएगी अगर मैं इसे 16 मान, 40 के बहुत करीब है ये, 40 के बहुत करीब आएगा आंसर। 40 ही लिख देता हूँ मैं। अच्छा 36 है, चलो कोई नहीं। अच्छा 1300, सॉरी 1500 क्यों लिखा मैंने। रुको यार मैं ना थोड़ी पानी वानी पी के आता हूँ और रीस्टार्ट करते हैं इसे। करें रीस्टार्ट या चलो छोड़ो यार, लेकिन पानी तो चाहिए ही चाहिए, पानी के बिना थोड़ी ना होगा। अच्छा रुको पानी पी के आया मैं, पानी लेके आया मैं। चलो भाईयन आ गए भाई, हम वापस आ गए। पढ़ाई होंगी पढ़ाई। पानी लेके आया हूँ मैं। एक सेकंड मुझे ज़रा अपना लैंप सेटअप करने दो, विच बाय द वे इज़ जस्ट माई ट्राईपॉड। और मैं उसके ऊपर अपना कैमरा लगा देता हूँ एंड बूम वोया जसुई लैंप नहीं, आई हैव अ लैंप। क्या बोलते हैं हैव को फ्रेंच में क्या बोलते हैं? मोजो तो ईट होता है यार, कैसी बातें कर रहे हो। चलो जी आयो एरोप्लेन। ओके कुछ गिर गया भाई, क्या गिर गया होगा कुछ। एन एरोप्लेन फ्लाइज 400 मीटर नॉर्थ, देन साउथ 300 मीटर साउथ एंड देन फ्लाइज 1200 मीटर अपवर्ड। तो जी 400 मीटर आगे चले, 300 मीटर पीछे आ गए, तो बेसिकली 100 मीटर आगे चले हम अपनी ओरिजिनल डेस्टिनेशन से, और 1200 मीटर ऊपर चले गए हवा में। तो द नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? यार अब देखो 100 हम लोग अपनी अब मैं अगर साइड व्यू बताऊँ आपको, ये तो टॉप व्यू था, तो टॉप व्यू मतलब कैमरा से वो स्क्रीन से बाहर आ रहा था मैं, लेकिन अगर मैं साइड व्यू में ना हूँ तो हमने 100 मीटर कुल मिला के आगे चला। और भाई साहब और एक सेकंड, मेरे ये पड़ोसी पागल हो गया यार। ही इज़ द मोस्ट रैंडम गाय आई एवर नो। ये आदमी सिगरेट पी के मेरे उसमें डाल देता है बालकनी में। तो ये तो देखो 1200 मीटर यही हो गया और 100 मीटर यही हो गया। तो देखो वैसे तो अपनी डिस्प्लेसमेंट यहाँ इतनी है, मैं वैसे चाह रहा हूँ कि मैं 100 को इग्नोर ही कर दूँ। अब 1200 मीटर है यार ये, और ये 100 मीटर है, तो ऐसे इग्नोर ही कर दो। यहीं से मान लो, यहीं से यहाँ से झेल लो ये चीज़, और ये चीज़ कितनी बड़ी होगी। 1200 मीटर का स्क्वायर देखो, और आप उसमें 1200 मीटर का स्क्वायर हो गया प्लस 100 मीटर का स्क्वायर हो गया। लेकिन मुझे लग रहा है फिर गलत कर दूंगा मैं। चलो फिर 1300 मीटर लेके चल देते हैं, क्या है उसमें। ये हो जाएगा अपना 14, चलो 1200 ही लो यार, हटाओ। हाँ देखो अप्रोक्सीमेटली 1200 ही है, 100 को इग्नोर ही कर दो ना यार, हटाओ। An athlete completes one round of a circular track of radius r in 80 सेकेंड. What will be the displacement at the end of 4 minutes 60 seconds? ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि
ये अपना ग्राउंड है, एथलीट इसके चक्कर लगा रहा है 80 सेकंड में, एक चक्कर, वी चक्कर नहीं, एक चक्कर लगाना है। भाग मिल्खा भाग, बहुत अच्छी मूवी, गो चेक इट आउट। तो 4 मिनट 60 सेकंड का मतलब है 4 इंटू 60 यानी कि 240, 240 प्लस 60 हो गया लगभग 300। ठीक है जी, तो 300 सेकंड हो गए। और मान लो चलो 80 में एक राउंड, 160 में 2, 160, 240 में 3, और 240 में अगर 3 हो गए, अब 240 से देखते हैं, 240 में हमारे हो गए कितने, 3 राउंड। फिर अब देखो, फिर 40 सेकंड और में हमारा आधा राउंड हो जाएगा, क्योंकि 80 सेकंड का एक पूरा राउंड है, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक की। और फिर 20 सेकंड में, 20 सेकंड और में यहाँ हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ तक का। तो ये देखो आर, ये हो गया आर, हिसाब लगा लो, ये हो जाएगा R√2। एन एरोप्लेन फ्लाइज फ्रॉम, ये कोऑर्डिनेट दे रखा है, टू दिस इन XYZ, दी एरोप्लेन डिस्प्लेसमेंट इन कोऑर्डिनेट फॉर्म इज़ गिवन बाय। यहाँ मैं ग्राफर यूज़ कर सकता हूँ चाहूँ तो, देखूँ ज़रा ग्राफर यूज़ करके वॉइस। ग्राफर दिख रहा है क्या? ग्राफर 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 मुझे कभी यूज़ करना नहीं आया है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई। इसे थोड़ा यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो, इसे यहाँ रखो। ग्राफर यार अब यूज़ करना नहीं आता तो मैं फिर मैं फालतू टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। -4 ठीक है, और क्या, -5 अगेन मुझे यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता ये, हाँ ये गलत यूज़ कर रहा हूँ मैं। x करते हैं, चलो x को -4 लिखता हूँ। ये एक ही क्यों वो कर रहा है, मैं मतलब और ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो यार, छोड़ो, अब यूज़ करना नहीं आ रहा तो क्या ही है। मैं थोड़ा विजुअली बताने की कोशिश कर रहा था, छोड़ो फिर हटाओ, कोई बात नहीं। तो जी डिस्प्लेसमेंट होता था आपका फाइनल पोजीशन। अब क्योंकि ये 3D प्लेस है, ठीक है, तो हम ये सीधा इन दो नंबर को यूज़ कर सकते हैं। फाइनल प्लेस आपकी 7 मीटर की। लाइट कटेगी क्या? नहीं, लाइट नहीं कटी, मेरा फ्लैश लाइट बंद हो गया। माई फ्लैश लाइट स्टॉप फ्लैशिंग मी। क्रिंज हरकत हो गई। और जी, तो फाइनल पोजीशन आपकी 7 मीटर, -4 मीटर प्लस हो जाएगा 11 मीटर का आंसर, ठीक है। तो -2 माइनस में आपका ये वाला फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन x का, तो हमें पता चल गया 11 मीटर। और y का देखो, चलो -2 माइनस ये हो जाएगा प्लस -3, ये हो जाएगा +5m -2m, ये हो जाएगा प्लस का 3, ये हो गया आंसर। Let x1 and x2 be position of an object at time t1 and t2, then its displacement denoted by a in time delta t equal b is given by difference between, okay, एक सेकंड, गिर मत जाइए भाई, क्या कह रहा है ये पोजीशन है, ठीक है। The difference between position C and D टाइम t, अच्छा ओके। तो A है अपना डिस्प्लेसमेंट होता है x2 - x1 यानी कि डेल्टा x, ठीक है। इन तीनों में से A B D में से होगा कुछ ना कुछ। और अपना टाइम t1 टाइम t2, मतलब ये फाइनल है, तो t2 - t1 हो जाएगा, तो ये तीनों भी हो सकते हैं। और C and D is given by the difference between the C and D पोजीशन। तो C अपना फाइनल पोजीशन था क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस के बीच का, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो मेरे हिसाब से ये हो जाएगा, B हो जाएगा आंसर। ये कैसे हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन,
बी होता है फाइनल टाइम में से, मतलब फाइनल टाइम से मेरा मतलब है कि फाइनली कितना टाइम हो रहा था। 9 बजे रहे थे स्टार्टिंग में, 7 बजे 2 घंटे लग गए। और सी डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी पोजीशन, मतलब सी माइनस डी पूछा इन्होंने। इतनी कॉन्फिडेंटली बताओ और गलत है मेरा आंसर। गुड, ओके, आई गेस इन्होंने उल्टा लिया। ठीक है, आगे बढ़ो। सी इनिशियल था, अच्छी बात है, चलो बढ़िया है, गुड फॉर यू आई गेस। with the difference with reference to the given figure the position coordinate of P and R are। अच्छा, पोजीशन बताओ इनका। P का 0 कहाँ पड़ रहा है, ये रहा। तो P है +360 और x एक्सेस पे ही है, तो ये P यहीं पर है क्योंकि, तो 0 0 +360 0 0 यही हो जाएगा आंसर। बाकी R देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, R भी ठीक है, देख लो माइनस में ऐसा इधर पीछे जाएगा। The displacement of a car moving from O to P and its displacement from moving P to Q। O to P है 360 का डिस्प्लेसमेंट, और P to Q है 360 है। तो यहाँ 300 पहुँचने में 60 और 120, तो +360 और -320। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि देखो P to Q यानी कि आप पीछे जा रहे हो, अपनी लाइन पे पीछे भाग रहे हो आप। Which of the following statement is/are false? For motion of car from O to P, the magnitude displacement is equal to path length। जी हाँ, ठीक है। अगर आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रहे हो और ऐसे घूम के नहीं जा रहे, तो जाहिर सी बात है जितने की आपकी पाथ लेंथ है यहाँ से वहाँ तक की, उतना ही अपना डिस्प्लेसमेंट है। फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम P to O and back to Q, O to P, यहाँ तक O to P और बैक टू Q, मैग्नीट्यूड ऑफ फॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 240। देखो फाइनल 240 माइनस इनिशियल 0, तो ये भी सही है। फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम O to P एंड देन बैक टू Q, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ। जी बिल्कुल सही है। पाथ लेंथ कितना है आपका, 360 प्लस 120 क्यों, देखो डिस्टेंस कितना चला आपने, ओ से P तक गए, फिर P से Q तक गए, लेकिन दुनिया क्या देखती है, डिस्प्लेसमेंट देखती है। लास्ट क्या है आपका, रिजल्ट क्या है, तीनों की तीनों स्टेटमेंट। अरे क्या यार, डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ, सही तो है यार, कैसी बातें कर रहे हो। फॉर मोशन ऑफ कार फ्रॉम O to P and then back to Q, displacement is not equal to the path। सही तो है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे। None of these ही तो होना चाहिए। चलो देखते हैं। हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। Which of the following statement is false? For motion of the car from O to P, the magnitude of the displacement equal to the magnitude of length। बिल्कुल सही बात, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है। फ्रॉम कार O से P या Q डिस्टेंस, तो पाथ लेंथ बिल्कुल सही बात है। पाथ लेंथ तो क्या होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ ऑफ द पाथ 60 प्लस। सो अब हमसे बात की जा रही है false, तो ओनली द थर्ड स्टेटमेंट इज false। अरे 240 बिल्कुल सही बात। For the motion of the car from O to P and back to Q, magnitude of displacement not equal to the path length। बिल्कुल सही बात है। पाथ लेंथ तो क्या होगी, एक्चुअल पाथ लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यानी कि पाथ लेंथ को बोल सकते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ। अच्छा, अगर किसी के पास इस फॉर्म में है तो पहले तो भाई तुम्हारा लेगा कुछ ड्राइंग टैबलेट, और फिर इस फॉर्म में अगर मिल जाए मुझे क्वेश्चन, तो मज़ा ही आ जाए। द पाथ फ्रॉम O to P to Q, लेंथ कितनी जाएगी, O to P 360 plus 120, that is your 480। Why the displacement is what, 240? So both are different, so that third statement is wrong। अरे गलत क्यों है यार, इज नॉट इक्वल टू द पाथ लेंथ सही तो है स्टेटमेंट, क्या दिक्कत है इसमें, है कोई मुझे समझाओ यार। आई एम एट माई विट्स एंड, आई डोंट नो। इफ द कार गोज फ्रॉम O to P and return back to O to P and return back to O, the displacement and path length of the journey are। डिस्प्लेसमेंट तो देखो जी, घुमा फिरा के O पे 0 होगी, तो ये या तो ये आंसर है, तो ये आंसर है। अब ये कैलकुलेट करने बैठ सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है कि डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो है, पाथ लेंथ कुछ ना कुछ तो है, तो 720 ही होगी यार, हटाओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय x बराबर हो गया t-2 का होल स्क्वायर, वेयर x इज इन मीटर एंड t इन सेकेंड। द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज, ओके। तो
तो देखो आपको डिस्प्लेसमेंट का वो दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पर है वो आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला से। एक्स बराबर जो कि इन्होंने दिया भाई साहब ने t-2 का होल स्क्वायर। अब अगर आपको कहीं पूरा का पूरा डिस्टेंस निकालना हो तो इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। नहीं, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड इज t-2 का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन से ये तो नहीं निकलेगा, इंटीग्रेशन से तो वेलोसिटी इंटीग्रेशन से ये तो निकलता है, और क्या निकलेगा? होली जीसस। ओके, तो अब मैं सोच रहा हूँ इसे ग्राफ कर सकता हूँ क्या मैं किसी तरीके से। अभी मैं सोच रहा था यार कितना वेस्ट ऑफ टाइम होगा ये, नाउ आई डोंट इवन नो दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेट कर लें क्या? मुझे इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट आता है। मैं इंटीग्रेट वगैरह करने से क्या होगा ना, इसकी यूनिट बदल जाएगी। मैं चाह नहीं रहा इसकी यूनिट बदल दे, और ऑब्वियसली सीधे सीधा आंसर पुट इन कर नहीं सकते क्योंकि तब तो मेरा डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा कि इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है। डिस्प्लेसमेंट मैं चाह नहीं रहा हूँ कि मेरी डिस्प्लेसमेंट निकले, लेकिन यहाँ क्या पता डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। हाँ यार, यहाँ पे ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरे हिसाब से कायदे से दोनों की दोनों इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है। चलो 4 - 2 2 2 का स्क्वायर 4 डाल के देखते हैं। 4 डाल के देखते हैं, देखें क्या 4 डाल के देखें क्या, इंटीग्रेट करके देखें क्या। अगर मैं dt लगाता हूँ तो बात यही है ना कि मुझे इंटीग्रेट करना भी तो नहीं आता। t-2 का ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 + 1 3, ये हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? करके देखें क्या। 4 - 2 2 2 का क्यूब 8 8/3, नहीं पता नहीं। ओके गिवन है, ठीक है, तो उससे वेलोसिटी निकल सकती है, निकल जाएगी, ठीक है। एक्सेलरेशन निकल सकता है जी, ठीक है, क्या करोगे उसका? और वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकाल लो, वेलोसिटी ले लो, यानी कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ये पता चल गया हमें यहाँ से। तो वी टी ग्राफ वो कर दो। ओके ठीक है। तो इन्होंने क्या किया मैं बताता हूँ आपको। मैंने जस्ट अभी आंसर देखा, और आई थिंक मेरे निएंडरथॉल ब्रेन में 1400 सीसी के ब्रेन में ये बात घुस चुकी है कि पहले तो आप इक्वेशन लो, ठीक है। इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? इस इक्वेशन से क्या आप मैं डायरेक्टली डिस्टेंस निकालने लगा था, विच अपेरेंटली इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। स्क्रू यू, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आई विल बेंड रियलिटी। मुझे पैंक्रियाटिक कैंसर होगा, मैं उसे बेंड कर दूँगा। आई एम स्टीव जॉब्स, आई एम बिकम द डिस्ट्रॉयर। किसी ने वो ओपनहाइमर के ऊपर जो मीम बन रहे हो देखे हैं? आई एम बिकम द कि व्हेन ओपनहाइमर व्हेन द बॉम्ब ही स्पेसिफिकली डिजाइंड टू डिस्ट्रॉयज। क्या छोड़ो वो। इससे आपको वेलोसिटी मिल जाएगी जी, बिल्कुल। डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, डिफरेंशिएट करो 2, ये वाला नंबर आता है, ये वाला नंबर सामने आ जाता है। मेरे से इसके वो मत पूछो ये फेनमैन किया है कि नहीं किया है। मैंने नहीं किया, मैंने चुप रहा, ठीक है। 2 - 2, ठीक है। ये जी आपकी हो गई वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कर दो तो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ये भी हटाई दो, इसे भी हटाओ, ये वाला नंबर भी हटाओ, ये हो जाएगा सीधे सीधे 2 का एक्सेलरेशन। मतलब ये हो जाएगा ना ऐसा 2t - 4। अब उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो t⁻1 है, t⁻1 आगे चला जाएगा, और ये -1 कर दो इसे तो ये 0, 2⁻0 हो जाएगा 1, तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचा अपना। 4 पे तो t⁻0 था ही, 0 आगे गया, 0 हो गया, ये हट गया, ये यहाँ से हट गया, 2 हो गया एक्सेलरेशन अपना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन जाएगा 2t माइनस वेलोसिटी, ये देख लो, यहाँ से देख लो, वेलोसिटी बराबर है 2t - 4 mx
प्लस सी -4 यानी कि वाई इंटरसेप्ट -4 है, कुछ ऐसा बन जाएगा जी। ये जो स्लोप है ये 2 का है, ये जो स्लोप है ये 2 का है। अब इसके बीच का जो है अब हम वो देखते हैं कि जब टाइम हो रहा होगा 4 तो हमारी वेलोसिटी कितनी हो रखी होगी। तो वैसे ही क्या है, इसका ग्राफ ले लो और जितना ग्राफ यहाँ निकले उतना ले लो, कुछ ऐसा ही तो है यार। देखो जी, मैं क्या कह रहा था तुम्हें, डिस्टेंस ट्रैवल है तो ऑब्वियसली एरिया, इसके जो ग्राफ के बीच में एरिया होता है उसे ही आप डिस्टेंस कर सकते हो। डिस्टेंस होता है ना, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो गया। नींद आ रही है यार, ये बहुत लेट हो गया अभी तो। चलो कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं। मैं वही सोचा ये लोग इतना जल्दी जल्दी भगाने की क्यों कोशिश करते हैं। नॉर्मली अ ट्रक ट्रेवल्स अ डिस्टेंस A to B at speed 40 and returns to A at speed of 50, then what is the average velocity of the whole journey? तो जी सिंपल है, A to B भाई ने 40 की उसमें यहाँ से यहाँ तक 40 की स्पीड में और वापस आया भाई साहब 50 की स्पीड में। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई आर्बिट्ररी नंबर चुन लिया मैंने, 200 किलोमीटर। ठीक है, तो जी आर्बिट्ररी नंबर नहीं है ये 200 किलोमीटर, पर्टिकुलरली मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये इससे भी डिवाइड हो जाता है, इससे भी डिवाइड हो जाता है। क्यों होता है उसका क्या करूँगा मैं, देखते रहो बस। मेरा जीनियस चमकेगा बॉयस, मेरा जीनियस। टोटल देखो, एवरेज वेलोसिटी का बेस्ट फार्मूला होता है, ये सब v1 v2 v3 ये सब छोड़ो, बेस्ट फार्मूला टोटल डिस्टेंस इधर से उधर 400 मान लो, 400 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो 200 अपॉन 40 हो जाएगा। आपको यहाँ से यहाँ जाने में लगते हैं 5 घंटे और वापस आने में लगते हैं 4 घंटे। तो जी ये हो जाएगा 9 घंटे हो जाएंगे टोटल। हाँ जी, अब डिवाइड करो इससे जी, तो ये हो जाएगा 4 36 4 40 44.444 चलता चला जाएगा जी। 40 है ही नहीं आंसर में, क्या कर, अच्छा एवरेज वेलोसिटी पूछी है तो चलो जी, हमने एवरेज स्पीड निकाल के दिखा दिया आपको। एवरेज वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट यूज़ होती है और टोटल डिस्प्लेसमेंट तो कुछ है ही नहीं, जहाँ से शुरू किया था वहीं ख़त्म किया था। इसलिए कहते हैं कुछ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना चाहिए, कुछ करो ना करो। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ पार्टिकल इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो जी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो जाहिर सी बात है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब चेंज नहीं हो रही वेलोसिटी, तो वेलोसिटी चेंज होगी नहीं। स्पीड नहीं यार, स्पीड भी चेंज नहीं होगी क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता स्पीड क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है, जाहिर सी बात है। अगर उसके पास वेलोसिटी है तो वो इधर से उधर कहीं ना कहीं जा ही रही होगी, पोजीशन है, और एक्सेलरेशन तो 0 होगा ही होगा। एन एथलीट पार्टिसिपेट इन अ रेस, एथलीट थोड़े हंसी के चुटकुरे, हंसी के फव्वारे हो जाए बॉयज़। पता नहीं यार, मैं प्रिपेयर करके नहीं लाया कुछ, मुझे भी लग रहा है कि अर्पित बाला की तरह कुछ प्रिपेयर करके लाना चाहिए हमेशा जब मैं आऊँ यहाँ पे। आई शुड बी प्रेजेंटेबल यार। अभी मैं अर्पित बाला की किसी वीडियो पे एक कमेंट किया था और मेरा कमेंट पिन हुआ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मुझे काफ़ी वैलिडेशन सी मिली। आई थिंक आई शुड शो यू गाइज दैट वीडियो, मतलब वो पिन दिखाता हूँ मैं आपको। एक सेकंड, ये देखो, देख रहे हो वॉइस, देख रहे हो तुम्हारे भाई को 151 लाइक्स मिले। और मुझे समझ में आ रहा है कि कितना लोग इतना वो क्यों करते हैं यार। यहाँ गावन थ्योरी क्यों लिखा आ रहा, यहाँ गावन थ्योरी लिखा होना चाहिए। डू गाइस तुम लोगों को पता ये है कौन? यू गाइस शुड फाइंड आउट ये है कौन। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आई गेस आई सी वाई लोगों को सोशल मीडिया पे
लाइक्स वगैरह। अब 1 लाइक्स कोई बहुत बड़ी वो नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ बिग डील। अगर मैं इसकी मोस्ट लाइक्ड या मोस्ट पॉपुलर वीडियो पे जाऊँ, अच्छा किसी ने ये देखा है क्या, ये बहुत By कम है, तो इस पे 455 लाइक्स हैं, विच इज़ ऑल्सो नॉट, ठीक है चलो। खैर आई कैन सी, हाँ आई कैन सी द अपील। चलो जी वापस आते हैं। एथलीट पार्टिसिपेट इन अ रेस, नाउ ही इज़ मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, कंप्लीट्स हाफ अ रेवोल्यूशन इन 20 सेकेंड, इट्स एवरेज वेलोसिटीज। तो जी एवरेज वेलोसिटी देखो, एवरेज वेलोसिटी है 20 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जाना, यहाँ से यहाँ तक जाना के मतलब रेडियस 80 का है, तो ये पूरा का पूरा 160 का है, और 20 सेकेंड में गए तो जी 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 8 मीटर पर सेकेंड। द मोशन ऑफ अ पार्टिकल कैन बी डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर जो इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड विल बी। तो जी हमें दे रखा है x दे रखा था, x यानी कि उसका जो प्लेस होगा वो हो जाएगा a प्लस बी टी स्क्वायर, बैट ट्रिप स्क्वायर, बी टी हो रखी है। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि बी टी का मतलब क्या हो रहा है, लोग कहते थे कि यार भाई मेरी बी टी हो रखी है, बी टी हो रखी है, मुझे लग रहा है भाई इसकी ब्लूटूथ हो रखी है क्या, बी टी हो गया तो क्या हो गया, या तो पूपी दी पूप, पूप दी स्कूप, पूपी दी पूप। तो जी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो देखो जी सिंपल होता है, ये हो जाएगा 0 क्योंकि उस पर टी नहीं है, उसमें टी नहीं है, टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा अपने आप को बाकी लोगों से, सॉरी 0 प्लस इसका जो टी का वो हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, डिफरेंशिएट करते करते इसके टी लेवल गिर जाएंगे, तो ये 2b हो जाएगा, टी इसका जो 2-1 हो गया ये। तो जी हम देखने देखो 2 इंटू टी था 6, टी क्या था 3, टी क्या था अपना 3, और यानी कि 6 तियाँ 2 तियाँ 6 और 6 पंचे, मैं पंचे बोलना चाह रहा हूँ, पंजे बोलते हैं, हाँ 90। चलो जी आगे बढ़ो। 1 कार इज़ मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, covers 1/3 of a distance with speed 20 मीटर पर सेकेंड, द अदर 1/3 with 40 और द नेक्स्ट 1/3 with 60, देन द एवरेज स्पीड ऑफ द कार इज़। वैसे तो मैं अगर देख रहा होता तो मैं तो 40 लिख देता, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मैं तो 40 आराम से लिख देता, इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है। देखो जी 1/3 हमने किया 20 में, 1/3 40 और 1/3 60 में, फिर वही स्ट्रैटेजी अपनाएंगे टोटल डिस्टेंस वाली, 20 40 और जी 60, तो 120 मीटर लेके चल रहा हूँ मैं, 120 मीटर, क्योंकि तीनों के से वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सिंपली मस्त डिवाइड हो जाएगा, कोई लोट पोट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से यहाँ तो टोटल डिस्टेंस अपॉन हो गया 120 किलोमीटर, सॉरी मीटर कह रहा हूँ मैं, 120 किलोमीटर लेके चलो, और टोटल टाइम देखो, अब टोटल टाइम देखो 1/3 उसका कितना हुआ, नहीं गलती होगी, 1 सेकंड रुको, 1/3 का मतलब होता है कि ये 30 हो जाएगा, तो अच्छे से डिवाइड नहीं हो पाएगा, कर तो सकता हूँ मैं, 30 ये भी 30 हो गया, कर लूँ क्या, नहीं तो फिर लंबा खिंच जाएगा ये, तो फिर 120 इंटू 3 करना पड़ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, 120 इंटू 3 कर लो, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस 120 इंटू 3 है, ये हो जाएगा जी 360 हो जाएगा, 360 किलोमीटर हो गया ये। अब मैं बता रहा हूँ ये मैंने ऐसा क्यों किया था, जब 360 लोगे तो ये 120, ये मैं चाहता हूँ ना कि डिनोमिनेटर में मुझे ज़्यादातर मिल जाए होल नंबर मिल जाता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा ऊपर से काटा पीटी हो जाती है, काटने पीटने में मज़ा आता है। जी नहीं, मैं सोमाली पायरेट नहीं हूँ, और मुझे कमेंट में ये बोलना बंद कर दो। तो जी 120, ठीक है, टाइम हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 120 अपॉन 20 हो गया जी 6, ठीक है, 120 अपॉन 40 हो गया जी 3, 120 अपॉन ये हो गया 2, ठीक है, तो ये हो गया 6 + 6 12, तो घुमा फिरा के ये हो जाएगा अपना 30, तो अपनी एवरेज स्पीड आ गई 30 की, 30 है ही नहीं। चलो जी बढ़िया, मौज काटो जी मौज।
क्या गड़बड़ हो गई देखो जी। वापस भी आए थे क्या? वापस तो नहीं आए। 31 है जी सबसे क्लोजेस्ट। 30 क्यों नहीं है? 30 क्यों नहीं है? होल आंसर क्यों नहीं आया अपना? क्योंकि हमने देखो गलती कर दी। ये हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा जी। ये 360/11 हो जाएगा। ये देख के क्या कितनी कैंची गड़बड़ हुई थी। तो ये हो जाएगा 3 33 ही तो होगा। हाँ, और 30 यानी कि 32 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये 22 कर लेना ना यार, कैसी बातें कर रहे हो। A car travel half the distance with constant velocity of 40 and remaining half with constant velocity of 80। वही चीज़ें, वही बार बार घिसी पीटी बातें हैं। ठीक है, मान लो चलो जी आधा है। आधा जी इन्होंने मान लो 80 किलोमीटर यहाँ, 80 किलोमीटर यहाँ, टोटल हो गया अपना 160। अब मैं बिल्कुल डेप्थ में नहीं जा रहा। 160 तो जी यहाँ कितना टाइम लगा जी? 2 घंटे। यहाँ कितना टाइम लगा? 1 घंटा लगा होगा, क्योंकि यहाँ 80 की स्पीड से, यहाँ 40 की स्पीड से, तो टोटल 3 मान लो। ये हो जाएगा 5 10 हो गया 53.3 समथिंग, ऐसा कुछ आएगा आंसर। An alpha particle in a cyclotron changes its velocity from 30 km south to 40 km west in 10 seconds. What is the magnitude of average acceleration during this time? तो 30 किलोमीटर साउथ चल रहा था, फिर अचानक से वेस्ट चलने लगा। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई उसकी? ये उसकी नई वेलोसिटी हो गई। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी उसकी कितनी हुई? तो चेंज इन वेलोसिटी हुई लगभग वैसे चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? सही बात है, फाइनल वेलोसिटी मेरा मन तो कर रहा मैं कह दूँ 50 हुई। अरे 50 ही हुई, हटाओ। 50 है और 50 किलोमीटर पर सेकंड और क्या कर रहा हूँ मैं? करे जा रहा हूँ। तमीज़ से आंसर कर, तमीज़ से। एवरेज एक्सेलरेशन जैसे कि हमें पता है वो होता है मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी के चेंज का मैग्नीट्यूड अपॉन टाइम। तो वो हो जाएगा 50/10, तो 5 हो गया। मैं चाह नहीं रहा था ना ऐसे अच्छे से करना। देखो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी जी। आगे बढ़ो यार, आगे बढ़ो। A particle is moving eastward with a velocity of 5 meter per second. In 10 seconds, the velocity changes to 5 meter northward. वही है 5√2/10। 5√2/10 हो जाएगा 1/2 √2/2 और √2/2 हो गया नीचे √2, 1/√2। और स्पीड कितनी होगी? अरे भाई साहब 1/√2 हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है। आओ चलो देखते हैं। ईस्ट जा रहे थे हम लोग, ईस्ट जा रहे थे, ठीक है, और फिर अचानक से नॉर्थ चलने लगे। अब पहले ग्लांस में लगेगा हमें कि नहीं, इसका जो हम लिखें एक्सेलरेशन में, तो वो एक्सेलरेशन हम लगाएं नॉर्थ ईस्ट लगेगा हमें। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है आइए जानते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो वेलकम बैक गाइस। ब्रेक से ऑब्वियसली ब्रेक नहीं लिया मैंने, आई वाज जस्ट जोकिंग। अब आप ये देखो कि आप चल रहे थे ईस्ट में और आपको किसी ने धक्का दिया नॉर्थ में, तो यार आपको किस साइड धक्का मिला होगा? कायदे से नॉर्थ में तो धक्का मिला ही मिला है आपको, नॉर्थ की साइड धक्का मिला। लेकिन अगर मैं कह दूँ नॉर्थ की साइड, तो आपका वेक्टर घूम के यहाँ आ जाता, ऐसे आ जाता, लेकिन रहता वो उधर ही। किधर? ईस्ट में। आपको बिल्कुल सीधा कर दिया गया है, मतलब आपको नॉर्थ वेस्ट में धक्का मिला है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट है आंसर। आई न्यू आई एम नेवर रॉन्ग बट आई डू नीड अ ब्रेक दो। चलो जी अभी आया मैं।